हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ई कल्याण स्कॉलरशिप अमाउंट जिनका भी 2022-23 सेशन का अभी तक नहीं आया है, 2022-23 सेशन का जिनका भी अभी तक नहीं आया है, तो वो लोग टेंशन मत लीजिएगा। रांची में जो ई कल्याण का जो ऑफिस है, रांची में कचहरी के पास में एसबीआई की जो बैंक है कचहरी में, उसी के बगल में रांची समाहरणालय जो है वहाँ पर उसी बिल्डिंग में एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी है। तो वहाँ पर मैं गया था, मेरे कज़न का आप लोग देख सकते हैं, कज़न का स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन के लिए उसी के रिगार्डिंग में बात करने के लिए गया था। काफ़ी दिनों से हमारा भी डीएलसी है, ठीक है, हम लोग का भी डीएलसी है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं वहाँ बात करने के लिए गया था। तो कुछ दिन के बाद फिर वहाँ पर बुलाया गया है, तो मैं कुछ दिन के बाद वहाँ पर जाऊँगा। तो आप लोग का भी, जो लोग आप लोग रांची से हैं और आपका भी यदि डीएलसी है और काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, तो मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन का स्टेटस जो है 2022-23 है। और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले ये अपडेट, ये स्टेटस का देखिए, स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन का स्टेटस। एप्लीकेशन नंबर ये है और ये एकेडमिक ईयर है 22-23। एप्लीकेंट का नाम है, फादर्स नेम है, कैटेगरी कौन सा है और फैमिली इनकम, ये सब ईयरली वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर लिखा हुआ है, अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर है। तो आप में से भी जिनका डीएलसी ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन का टाइम लगेगा। आज मैं गया था वहाँ पर, तो वेलफेयर ऑफिसर जो हैं, तो ई कल्याण विभाग में, तो उन्होंने, उनसे मैं बात किया तो सर ने कहा कि अभी फंड अभी नहीं है, झारखंड सरकार के पास अभी फंड नहीं है, तो बहुत जल्द फंड का अरेंजमेंट जैसे ही हो जाएगा तो फिर जिनका भी डीएलसी है उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। बस आपका काम है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका जो अकाउंट नंबर है, जो भी बैंक आपका अकाउंट नंबर है, उससे आपका जो आधार है, आपका आधार जो है वो अपडेट होना चाहिए, है ना। आधार जो है आपका अपडेट कर लीजिएगा। मुझे वहाँ पर बोला गया कि आप आधार अपना अपडेट कर लीजिए और एक मोबाइल नंबर कौन सा उसके साथ लिंक्ड है, मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है आपके आधार और आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर, हो सकता है आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका पूछा जाएगा जब आप जाइएगा, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप चेक करके दिखाइए कि कौन सा अकाउंट नंबर आपका जो आधार के साथ जो लिंक्ड है, कौन सा अकाउंट नंबर आपका है वो दिखाइए, आपको वहाँ पर बोला जाएगा। तो आपको वहाँ पर तुरंत निकाल कर दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला था कि हाँ मैंने चेक कर लिया है। वहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो बैंक का जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो वो आप दिखाइए, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ये दिखाइए, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा वहाँ पर। आप यदि बोलेगा कि एक्टिव है तो वो लोग आपको पूछेंगे कि एक्टिव है, उसका दिखाइए मुझे अभी चेक करके कि एक्टिव लिख रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा, समझ गए। एक्टिव आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आप दिखा दीजिएगा तो फिर आगे का कुछ बात करेंगे, और नहीं दिखा पाइएगा तो वो लोग बोलेंगे आप जाइए, पहले आपका अपना अकाउंट नंबर आपका लिंक नहीं होगा। सबसे पहले आज मैं गया था, मैं आज वहीं से आ रहा हूँ, तो मैं गया था तो मैंने बोला सर काफ़ी दिनों से डीएलसी लिख रहा है, काफ़ी दिनों से, कितने महीने से, लगभग 6 महीना 8 महीना से डीएलसी लिख रहा है सर, तो आगे का कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने का डेट है वो 5 मार्च है, लास्ट है 5 मार्च है, जो 2023-24 सेशन का जो स्कॉलरशिप का जो डेट है भरने का, 23-24 का, तो 5 मार्च है। तो उस तब तक यदि अमाउंट नहीं आए तो कॉलेज वाले भी परेशान करते हैं कि आपको अमाउंट देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ये सब आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा, तभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है ना, बोनाफाइड, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी के रिगार्डिंग मैं गया था, तो वहाँ पर बोला गया कि बहुत जल्द फंड आएगी, तो फंड आने पर आपको ऑटोमेटिक यदि एक्टिव आपका है, वहाँ बोला गया कि आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या मुझे इससे पहले आना पड़ेगा, इसके बाद फिर मुझे आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक्टिव लिखा हुआ रहेगा तो अपने आप आ जाएगा। और यदि अकाउंट आपका लिंक नहीं है तो आप जितना जल्द हो सके आप लिंक करवा लीजिए, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट अपना और आधार के साथ एक्टिव करवा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिय छात्र या फिर छात्रा, आपका आवेदन डीएलसी लेवल से सत्यापन हो गया है, लिखा हुआ है स्टेटस में। आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके
आधार आधारित बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। नोट में लिखा हुआ है कि अपने आधार से जुड़े बैंक खाता नंबर की स्थिति जांचने के लिए इसमें क्लिक करें। ठीक है, माय आधार में जाके UIDAI में जाकर आप वहाँ पर बैंक सीडिंग जो है वहाँ जाकर आप आपका अकाउंट नंबर आपका एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर बता दिया जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अभी मैं कुछ दिनों के बाद फिर अभी जाऊँगा, बहुत जल्द फिर मैं अपडेट लेने के लिए वहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, तो आगे का जो अपडेट होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोग को बार बार वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने कहा कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जैसे ही फंड आएगा अपने आप आ जाएगा। बस अभी DLC है, DLC के बाद बोले जैसे फंड आ जाएगी, तो फंड आने के बाद उन्होंने कहा कि AA ऑफिसर की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा। AA हो जाएगा मतलब समझ जाए कि फंड आ चुका है, उनका कहना है, आज ही मैंने बात किया। ठीक है ना, तो आप लोग जो, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग रांची के होंगे, जो जिस जिला के भी, हजारीबाग के हैं या फिर जो जहाँ के भी हैं, ठीक है, दुमका के हैं, बोकारो के हैं, तो आप अपना सिटी, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप ई कल्याण का ऑफिस जाइए। वहाँ पर आप ई कल्याण का ऑफिस जाकर और वहाँ पर आप ई कल्याण का जो वेलफेयर ऑफिसर है उनसे बात कीजिए। बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मुझे बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा भी DLC काफ़ी महीने से है सर, मैं क्या करूँ। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है आप, हाँ, लेकिन आप केवल आप वेट मत कीजिए, केवल वेट मत कीजिए। कभी कभी होता है कि बहुत सारा रीज़न है जिसके कारण से पेंडिंग है, बहुत सारा कुछ मिस्टेक भी हो जाता है या किसी रीजन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप ई कल्याण ऑफिसर के पास आप जाइए, आपका जो ई कल्याण ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ जाकर आप ज़रूर मिलिए और अपना जो डिटेल है आपको ये सब पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर क्या है बताइए, आपका कौन सा कैटेगरी है, क्या है, ये सब पूछा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। आपको वहाँ पर बोला जाएगा कि तुरंत आप चेक करके UID में जाकर चेक करके मुझे बताइए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यदि सारा चीज़ आप दिखा दीजिएगा तो फिर वहाँ पर आपको तुरंत ऑन द स्पॉट चेक करके वो अपडेट आगे का प्रोसेस कर देंगे, जिससे कि बहुत जल्द आपका अमाउंट फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो जो अपडेट होगा मैं अभी फिर इसके बाद जाऊंगा अभी। तो जो रांची वालों के लिए, जो लोग भी मतलब कि जिनका DLC है पेंडिंग पड़ा है, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा। और मैं पता रेगुलर कर ही रहा हूँ, जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर फिर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।